नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों आज मैं कैलकुलेशन करूंगा जिनका रैंक है हवलदार और इन्हें ऑनरी ग्रांट हुआ है नायब सूबेदार का। दोस्तों इनके ईपीपीओ में हवलदार की पेंशन फिक्स कर दी, बल्कि ईपीपीओ में जो मेंशन है इनका रैंक वो है ऑनरी नायब सूबेदार। तो इनको पेंशन पे बहुत नुकसान हो रहा है, इनको हवलदार की ही पेंशन वो दे रहे हैं। तो दोस्तों इनकी पेंशन फिक्स हुई है नोशनली। तो दोस्तों मैं कैलकुलेशन करूंगा 651 सर्कुलर के आधार पर इनकी कितनी नोशनली बेसिक पे फिक्स होती है 1/1/16 से। तो मैं 651 सर्कुलर के अनुसार इनकी पेंशन फिक्स मैं करूंगा। दोस्तों मैं ओआरओपी के अकॉर्डिंग भी इनकी फिक्स करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि इनकी ओआरओपी में कितनी बनती है, लेकिन इनकी जो फिक्स करी है ईपीपीओ में वो नोशनली फिक्स करी है बेसिक पे के आधार पर। बेसिक पे, फिर उसमें एमएसपी, फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस, और उसका आधा कर कर इन्हें पेंशन दी जा रही है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया इनकी जो पेंशन बनी वो हवलदार की बना दी, बल्कि बनानी चाहिए थी ऑनरी नायब सूबेदार की लेवल 6 के अंतर्गत। लेवल 5 की इनकी फिक्स कर दी, जो कि गलत है। तो एक्चुअल में इनकी कितनी बनती है पुरानी बेसिक के अकॉर्डिंग, जो कॉरिजेंडम पीपीओ में भी है, सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा मैं लैपटॉप में। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं 651 सर्कुलर के आधार पर। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनका ईपीपीओ दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं इनका ईपीपीओ। तो रैंक आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई ऑनरी नायब सूबेदार, लेकिन पेंशन दे रहे हैं वो हवलदार की 2800 ग्रेड पे की, जो कि गलत है। इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए ऑनरी नायब सूबेदार की लेवल 6 की, ना कि लेवल 5 की। तो आप इनकी डिटेल्स देखिए। डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 30/4/2016, यानी नोशनली इनको पेंशन दी जाएगी नोशनल पे के आधार पर। लास्ट पे ड्रॉन आप देख रहे हैं 10,540, 2000 एमएसपी, 200 क्लासिफिकेशन अलाउंस। क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 23/11/15। दोस्तों ये जो डिटेल इनकी मौजूद है ये हवलदार की है। मेरे पास इनका ओल्ड पीपीओ भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप, ये हवलदार का पीपीओ इनका 10,540, 2800 ग्रेड पे, मिलिट्री सर्विस पे 2000, फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस 200। तो टोटल आता है 15,540। इसका आधा कर दिया तो आता है 770। दोस्तों ये इनकी पुरानी है बेसिक पेंशन। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इनकी फिक्स करी ईपीपीओ में हवलदार के अकॉर्डिंग 34,900, उसके अनुसार इनकी कितनी पेंशन बनेगी। तो आप देख रहे हैं पेंशन फिक्सेशन अकॉर्डिंग टू हवलदार एज पर ईपीपीओ। तो लास्ट बेसिक है इनकी 10,540, जैसे मैंने आपको पीपीओ में भी दिखाई थी और यहाँ पे भी मौजूद है, प्लस 2800 ग्रेड पे तो आता है 13,340। इसका 2.57 किया तो आता है 34,284। और अगर हम ये पे मैट्रिक्स में देखें तो इनकी फिक्स होगी 34,900 हवलदार की, जैसा कि ईपीपीओ में फिक्स कर रखी है। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1/1/16 से इनकी नोशनली फिक्स हो गई 34,900। इस पे हमने 5,200 एमएसपी जोड़ा, 200 रुपये क्लासिफिकेशन अलाउंस, तो आता है 40,300। इसका आधा कर दिया तो आता है 20,150, जैसा कि यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे मौजूद है 20,150। इसी के अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिल रही है। तो आप देख रहे हैं 20,150, इस पे डीए लगाया 31%, तो आता है 6,247। तो इनको जो अभी पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 26,397। दोस्तों ये तो इन्हें मिल रही है हवलदार के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इन्हें मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की लेवल 6 की। तो वो कैसे फिक्स होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे पास इनका कॉरिजेंडम पीपीओ भी है जिसमें ऑनरी नायब सूबेदार की फिक्स कर रखी है। तो आप ये देख रहे हैं पहले हवलदार की थी 770, जैसा मैंने आपको दिखाई। अब ऑनरी नायब सूबेदार की यहाँ पे फिक्स करेंगे की 8570। तो इसके आधार पर हम इनकी फिक्स करेंगे पेंशन ऑनरी नायब सूबेदार की लेवल 6 के अकॉर्डिंग, 4200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैंने ईपीपीओ में ही कैलकुलेशन कर रखी है। तो दोस्तों इनकी 20,150 नहीं फिक्स होगी, ये इनकी हवलदार की है। मैं करूंगा इनकी कैलकुलेशन 8570 के आधार पर, ऑनरी नायब सूबेदार की जो बेसिक पेंशन है उसके आधार पर। तो मैंने 3 फॉर्मूले लगाए हैं इस पर, और तीनों के आधार पर इनकी पेंशन ज़्यादा बन रही है। तो चलिए कैलकुलेशन। फॉर्मूला नंबर 1,
तो पेंशन फिक्सेशन अकॉर्डिंग टू ऑनरी नायब सूबेदार, तो बेसिक पेंशन ऑफ ऑनरी नायब सूबेदार एज पर कोरिजेंडम पीपीओ कितनी थी, कोरिजेंडम पीपीओ में 8570। दोस्तों ये इनकी बेसिक पेंशन है। बेसिक पेंशन को बेसिक पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डबल करना पड़ेगा। तो बेसिक पेंशन का हमने डबल कर दिया तो आता है 17,140। अब 17,140 का हमने 2.57 किया 7th CPC के लिए, तो आता है 44,050। दोस्तों अब ये मैं देखूंगा 651 सर्कुलर में जो है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं 651 सर्कुलर, हम देखेंगे 4200 ग्रेड पे के अंतर लेवल 6 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये फिट होते हैं 44,900 पर, 44,900 पे ये फिट होते हैं। अगर आप ये वाला अमाउंट देखें 17,140 भी अगर आप देखें तो भी ये 44,900 पे फिक्स होंगे। 17,140 मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये जाते हैं, तो ये फिक्स होंगे 44,900 पर। अब देखते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशन करके। 44,900 हमने फिक्स कर दिया। अब इसमें 5,200 MSP, 200 क्लासिफिकेशन अलाउंस, तो आता है 50,300, इसका आधा कर दिया तो इनकी बेसिक पेंशन बन गई 25,150। इस पर DA लगाया 31%, तो आया 7797। तो दोस्तों इनकी पेंशन बन गई 32,947। यहाँ पे इनको ज़्यादा मिल रही है, 25,150 इनकी बेसिक पेंशन होगी और यहाँ पे इनकी बना के दे रहे हैं 20,150। दोस्तों अब फॉर्मूला 2, तीनों फॉर्मूले के अनुसार इनकी बेसिक पेंशन ज़्यादा ही बनती है। फॉर्मूला 2 क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। बेसिक पेंशन एज पर कोरिजेंडम पीपीओ 8570, जैसा कि इनके कोरिजेंडम पीपीओ में भी मेंशन था। ये देखिए ऑनरी नायब सूबेदार की 8570, इसका कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका आपको 2.57 कर देना है 7 CPC में। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे 8570 का 2.57। तो जैसे ही आप करेंगे तो इनकी बेसिक निकल के आ जाएगी, तो आ गई 22,025 और उस पर DA लगा 31%, तो आया 6828। तो इनकी पेंशन बन गई 28,853। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग भी इनकी पेंशन ज़्यादा बन रही है, 22,000 कुछ बन रही है, 22,025। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग इनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये इनकी ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन होगी 28,853 और ये इनको दे रहे हैं 20,150 हवलदार की, जो कि गलत है। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए दोस्तों, इफ़ वी कैलकुलेट पेंशन ऑफ ऑनरी नायब सूबेदार एज पर बेसिक पे। दोस्तों ये मैंने एज्यूम किया है 10,740, इसके अनुसार 10,740, क्योंकि पहले थी इनकी, आप ऊपर देख रहे हैं 10,540, तो ऑनरी नायब सूबेदार की थोड़ी ज़्यादा होगी बेसिक पे, तो वो मैंने एज्यूम करके लगाया। आप देखें नीचे मैंने लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 10,740, इस पे 4,200 नायब सूबेदार का ग्रेड पे, फिर 2,000 MSP और 200 क्लासिफिकेशन अलाउंस, तो आता है 17,140। इसका हमने आधा कर दिया तो आ गया 8,570। दोस्तों वही अमाउंट आ गया जो कोरिजेंडम पीपीओ में था, ये आप देख रहे हैं 8,570। अब दोस्तों इसका हम करेंगे, आप देख रहे हैं 2.57, तो जैसे मैंने अभी किया था यहाँ पे 8,570 का 2.57, तो आता है 22,025। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं इनकी पेंशन बढ़ी रही है। ऑनरी नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग इनकी 22,025 होनी चाहिए। तो अब दोस्तों यहां देखिए 22,025, इसका हमने कर दिया था 8,570 का 2.57, तो आ गया 22,025। इस पे DA लगा 31%, तो आया 6,828। तो उनकी पेंशन बन गई 28,853, जो कि यहाँ बनी थी। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग भी इनकी 22,025 ही बनती है बेसिक पेंशन ऑनरी नायब सूबेदार की। अब दोस्तों OROP की देखिए। दोस्तों इनकी OROP तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये 2016 में रिटायर हुए, तो फिर भी मैंने बना दी OROP वाली। इनकी बनती है 21,653 ऑनरी नायब सूबेदार की, और उस पर DA लगाए 31%, तो आता है 6,713। तो इनकी बन गई 28,366।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों, नोशनली इनकी फिक्स हो रही है ऑनरी नायब सूबेदार की 22,025 या फिर 25,150, यानी 20,150 से ऊपर ही बनती है इनकी बेसिक पेंशन। क्योंकि OROP में अगर हम देखें तो OROP वाली भी इनकी 21,653 बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन गलत कर रखी है, इनकी 20,150 नहीं होगी, क्योंकि 20,150 इनकी हवलदार के अकॉर्डिंग है। इनकी 34,900 जो फिक्स कर दी वो हवलदार की है, बल्कि करनी चाहिए इन्हें ऑनरी नायब सूबेदार की, नायब सूबेदार की फिक्स करनी चाहिए 4200 ग्रेड पे में 651 सर्कुलर के आधार पर, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इसके आधार पर इनकी फिक्स करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलती पकड़ी मैंने। तो इससे रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों OROP के अकॉर्डिंग हम पेंशन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन ये अभी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये 2016 में रिटायर हुए। तो उसके आधार पर भी अगर हम माने तो वो भी इनकी 21,653 बनती है। नोशनल पे के आधार पर भी इनकी बनती है 22,025, और दूसरे फॉर्मूले बेस पर अगर हम देखें तब भी इनकी बनती है 25,150। तो मैं इन्हें बोलूँगा अपनी पेंशन ठीक कराएं, जो इनके EPPO में मेंशन है ऑनरी नायब सूबेदार, उसके अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन दे। इनकी 20,150 नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो फिक्स है ये इनकी कर रखी है पुराने PPO के अनुसार, हवलदार के PPO के अनुसार, 2800 ग्रेड पे के अनुसार, 10,540 के अनुसार, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इसके अनुसार फिक्स कर रखी है। ये आप देख रहे हैं 10,540 2800 ग्रेड पे, ये हवलदार का है। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, इनकी फिक्स होनी चाहिए कॉरिजेंडम PPO के अनुसार, 8570 के अनुसार, ऑनरी नायब सूबेदार के अनुसार। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।